सामने जाने न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से करेंगे। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से कैंप्स लगाए गए हैं, इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं, जहां पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। जोशो खरोश उरूज पर है, पार्टी तरानों पर रक्स किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और इस्तकबाल की तमाम तर तैयारियां जो हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहर में जगह जगह नून लीग के कैंप्स कायम हैं और लीगी कारकुन पुरजोश हैं। पार्टी तरानों पर रक्स भी जारी है। आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज लाहौर पहुंचेंगे और इस्तकबाल की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। जी हाँ, सिक्योरिटी के हवाले से भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। शाहदरा पॉइंट पर आपको बताते चलें फ्लैग मार्च किया गया है और सिक्योरिटी जो है उसको फुल प्रूफ बनाया गया है। आपको बताते चलें कि शहर लाहौर में नवाज शरीफ आ रहे हैं और उनके इस्तकबाल के लिए तैयारियां की गई हैं। फ्लैक्सेस लगाए गए हैं, बरकी कुमकुमों से जो है रास्तों को रोशन किया गया है। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है इस वक्त जश्न मना रही है। जी हाँ, आपको बताएंगे कि शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और शहर में जगह जगह नून लीग के कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। लीगी कारकुन पुरजोश हैं, जबकि कारकुनान के जज्बात को दवाम देने के लिए, कारकुनान के जज्बात को गरमाने के लिए तरानों पर रक्स भी किया जा रहा है। लीगी कारकुनान की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज लाहौर से और इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जी हाँ, लीगी कारकुनान का जोशो जज्बा कैसा है ये हम जानेंगे हमारे रिपोर्टर्स जो कि इस वक्त मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुख्तलिफ इस्तकबालिया कैंप पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि कारकुनों का जोशो जज्बा कैसा है। इसके साथ साथ हसन खालिद भी हमारे साथ हैं, तौकीर भी हमारे साथ हैं। उस्मान, सबसे पहले आपकी जानिब रुख करेंगे, बताइएगा कारकुनान का जोशो जज्बा कैसा है। यही कहना है कि उनकी कार जब तक आ नहीं जाते वो यही करेंगे, उनके इंतजार करेंगे। इसलिए यहाँ पे पार्टी पे रक्स किया जा रहा है, भंगड़े की ताप पे ढोल बजाया जा रहा है और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे सीनियर कारकुन मौजूद से बात करने की आपके कायद आ रहे हैं, तो आपके क्या है हालात? ये हैं कि जी आज आवाम ने साबित कर दिया है कि मुस्लिम नवाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। जो फैसला किया गया फैसला नहीं, वो एक डिक्टेशन थी जो उन्होंने दी गई और इस मुल्क के साथ 20 करोड़ आवाम के साथ बहुत जुल्म किया गया है और ये फैसला आवाम नहीं मानती। सुन ले, वो भी सुन ले, ये भी सुन ले, फैसला सिर्फ आवाम का है। इंतजार में बैठे और वो तब तक खेलने वाले और हम दूसरे कारकुनान की जानिब बढ़ते हैं कि वो इस वक्त खड़े हैं, इतनी गर्मी है हवा से, लेकिन उसके बावजूद अभी आप तक यहाँ पे मौजूद है। जी तो जी हम लोग 3 दिन से खड़े हैं यहाँ पे, 3 दिन से इंशाल्लाह चंद घंटे रह गए हैं। हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ताला लाहौर में दाखिल हो जाएंगे। कल ये बात साबित कर देंगे और ये कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तानी कौम के दिलों में बसते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मियां नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लाहौर के दिल में बसते हैं, इसलिए वो यहाँ पे मौजूद है और ये बात तो लोगों ने भाई निकल के साबित कर दी। हम दूसरी जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करेंगे। जी आप बताइएगा आपका क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा ये ख्याल है कि कुछ ऐसे हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे। इस फैसले ने हमारे दिल छल्ली कर दिए हैं, कौम का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। नवाज शरीफ ने मोटरवे बना दी, धमाके कर दिए, सी पैक बन गया, लाइट हो गई। एक शेर अर्ज करूँगा छोटा सा, सुनते जाइए। कितने बैठा सी सिख माइया, किते बैठा सी सिख माइया, रब तेनू कलम दी एडे जुल्म ना लिख माइया। देखा कि वो अपने हजारे ख्याल के लिए बात करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा बात करना चाहते हैं और उनका बिल्कुल यही कहना है कि उनके कायद उनके हैं, जब तक वो नहीं आ जाते वो यही करेंगे और उनका दिल, उनकी धड़कन उनके साथ धड़कती है, इसलिए वो यहाँ पे रात देर तक मौजूद है। जी ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही रहें। अब रुख करते हैं अली फराज भट्टी की जानिब जो इस वक्त दाता दरबार पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अली बताइएगा, दाता दरबार पर लीगी कारकुनान का जोशो खरोश कैसा है? बिल्कुल, कारकुनों का जो जोश है वो चीज नहीं है। कारकुन जहाँ पे नाच रहे हैं, कारकुनान का कहना है कि जब तक उनके कायद यहाँ पर नहीं आ जाते तब तक वो यहीं पर खड़े रहेंगे और उनका इंतजार करते रहेंगे। बारी बारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो भी यहाँ
कर रहे हैं और आके यहाँ पे दौरा कर रहे हैं और सिक्योरिटी के इंतजाम और बाकी इंतजाम को चेक कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सूबाई वजीर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं मियां साहब से कि क्या कहना है इन लोगों का और क्या कहते हैं मियां साहब का। मियां साहब जी बताइएगा कि क्या कहते हैं। मियां साहब जी बताइएगा कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या पैगाम देंगे आपने इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जिंदा दिलाने लाहौर और इस दाता की नगरी के रहने वाले अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जब से वो इस्लामाबाद से चले हैं, आप ये देखें कि लाहौर के लोगों का जज्बा किस कदर बढ़ता चला जा रहा है। अभी मियां साहब ने कल रात को यहाँ पहुँचना है, मगर आज आप यहाँ देखें कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि जिंदा दिलाने लाहौर अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब का वो फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे कि जिसकी पाकिस्तान की तारीख में नज़ीर नहीं मिलती होगी। इंशाअल्लाह ताला NA 120 जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हल्का है और NA 120 जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि NA 120 में नवाज शरीफ साहिबा बहुत भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। शुजाउर रहमान जो कि सूबाई वजीर हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनान जो है वो पुरजोश हैं और वो अपने कायद का इंतज़ार करते दिखाई दे रहे हैं और वो तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक उनके कायद नहीं आते और तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा उनके कायद का। यहाँ मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पहुँच चुकी है। मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये वो स्टेज है मेरे पीछे जहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे और अपने कारकुनान से कहेंगे। कल शाम 4 बजे का टाइम दिया जा रहा है और स्टेज की तमाम तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज के ऊपर मुख्तलिफ रंग की लाइट्स भी नस्ब कर दी गई हैं और स्टेज के ऊपर अगर बताता चलूँ तकरीबन जो है 50 के करीब जो लोग हैं उनके खड़े होने या बैठने की जगह है जहाँ पर मियां मुस्लिम नवाज शरीफ जो है वो आके अपने कारकुनान से खिताब करेंगे और अपने कारकुनान से आखिरी खिताब करने के बाद वो अपने घर रायवेंट चले जाएंगे। इस खिताब करने से पहले वो बिल्कुल बैक साइड में दाता साहब है जहाँ पर वो जाके हाजिरी देंगे। जी ठीक है, अली फराज भट्टी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दाता दरबार पॉइंट पर आप मौजूद थे जहां पर स्टेज लगाया गया है जहां पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कारकुनों से खिताब भी करेंगे। हसन खालिद की जानिब रुख करेंगे, आज़ादी फ्लाईओवर पर ये मौजूद हैं। हसन बताइएगा यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में कारकुन हैं और उनका जोश और जज्बा कैसा है? बिल्कुल लाहौर के लीगी कारकुनान का रोज का इंतजार बिलाहिर खत्म हो गया है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ आज लाहौर पहुंच रहे हैं और इस हवाले से लाहौर के लीगी कारकुनान इंतहाई जोशो खरोश पाया जा रहा है। इनमें अभी रात के इस पहर भी बड़ी तादाद में कारकुन आज़ादी फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद हैं और पार्टी नगमों के ऊपर भंगड़े डाले जा रहे हैं। अपने कायद के इस्तेमाल के लिए नारेबाजी की जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है और कारकुनान बहुत ज़्यादा जोश दिखाई दे रहे हैं। कारकुनान का ये कहना है कि वो अपने कायद का वालहाना तरीके से इस्तकबाल करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल जब शादरा चौक पहुंचेंगे तो वहां से होते हुए आज़ादी फ्लाईओवर आएंगे और यहाँ से फिर दाता दरबार जाकर तवक्को की जा रही है कि वहाँ पर ये अपने कारकुनान से खिताब भी करेंगे। कारकुनों से बात करते हैं कि देखते हैं कि उनका जोशो वलवला किस तरह का है। रात के इस पहर भी यहाँ पर मौजूद है। मुझे बताइएगा कि रात के 12 से ज़ायद का वक्त हो गया है, आप यहाँ पे मौजूद हैं, कैसा इस्तकबाल देख रहे हैं अपने कायद का? सर बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत जोशो खरोश से इंजॉय उनका इस्तकबाल हो रहा है और इंशाल्लाह वो हमारे दिलों की धड़कन है। वो आएंगे फिर आएंगे और हम लोग उनके साथ हैं जोशो खरोश के साथ। आज सारी रात यहीं पे रहेंगे या कल दोबारा से? हम लोग उनके इस्तकबाल के यहाँ पे और यहाँ से हिलेंगे नहीं, वो आएंगे यहाँ से जाएंगे तो फिर हम लोग अपने घरों जाएंगे। ये कारकुनान का जज्बा है और ये सिर्फ एक कारकुन का नहीं बल्कि तमाम के तमाम कारकुन सिर्फ यही कह रहे हैं कि वो सारी रात यहीं बैठे रहेंगे अपने कायद के इस्तकबाल के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए, उनके साथ भरपूर तरीके से इजहार करेंगे और यहाँ से वो तभी जाएंगे जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर पहुंचकर खिताब करेंगे और यहाँ से फिर अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है, हसन खालिद आप मौजूद थे आज़ादी फ्लाईओवर पर जहां पर नाज़रीन आप देख सकते हैं रंगीन जो रोशनियां हैं वो नज़र आ रही हैं और कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि रक्स कर रहे हैं, पार्टी तरानों पर झूम रहे हैं, अपने कायद के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ आज लाहौर पहुंच रहे हैं। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनान की जानिब से आपको बताते चले कि जोश और जज्बा दीदनी है। कहीं पर रक्स किया जा रहा है पार्टी तरानों पर, तो कहीं पर आप देख सकते हैं कि कारकुनान मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। इस्तकबालिया बैनर्स लगाए गए हैं, अपने कायद का इंतजार कर रहे हैं ये पार्टी कारकुन। आपको बताते चलें कि लीगी रहनुमा भी इन पॉइंट्स पर, इन कैंप्स पर मौजूद हैं और कारकुनान के हमरा यहाँ पर जो है वो उनका भी जोश और जज्बा जो है वो दीदनी है। उस्मान इलियास की जानिब एक बार फिर से रुख करेंगे। उस्मान, नियाजी चौक पर आप मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से और इसके साथ साथ ट्रैफिक प्लान जो तश्कील दिया गया है वो भी बताइएगा। ताकि जो ट्रैफिक है उसकी रवानी को यकीनी बनाया जा सके और सिक्योरिटी को देखने के लिए यहाँ पे जो पुलिस एहलकार है उनकी जो गाड़ियाँ हमारे पास अपना और जो है मुस्लिम लीग करते हैं। एक दफा मेरे भाई साहब अपने हाथ बुलंद करके उनका इस्तकबाल करते हैं, नारे का जवाब देके तब तक यहाँ पे रहेंगे जब तक वो यहाँ नहीं जाते और उनके इंतजार में रहेंगे। ठीक है उस्मान इलियास, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। अली फराज भट्टी की जानिब रुख करेंगे। दाता दरबार इस्तकबालिया कैंप जो लगाया गया है, यहाँ पर अली फराज भट्टी मौजूद है। अली फराज भट्टी ये बताएगा, खासा अहम पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आना है, खिताब भी करना है, यहाँ स्टेज लगाया गया है, तो खुसूसी तौर पर बताएगा यहाँ पर क्या इंतजाम सिक्योरिटी के किए गए हैं, वॉक थ्रू गेट्स वगैरह लगाए गए हैं और इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये भी बताइएगा कि ट्रैफिक के हवाले से क्या प्लान तश्कील दिया गया है। अली फराज भट्टी से हम राब्ता करेंगे, रुख करेंगे। हमारे साथ हसन खालिद भी मौजूद हैं। हसन खालिद, आप बताएगा ट्रैफिक प्लान क्या तश्कील दिया गया है। आज़ादी फ्लाईओवर पर देखा जाता है कि ट्रैफिक का दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है, तो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए क्या प्लान यहाँ पर तश्कील दिया गया है। के हवाले से ट्रैफिक प्लान तश्कील दे दिया गया था। जैसे ही साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पहुंचेंगे तो उनके रूट पर, जिस रूट से उन्होंने आना है और उनके कारकुनान वहां पर मौजूद होंगे, उस रूट को डाइवर्शन लगाकर बंद कर दिया जाएगा। वहां पर आम ट्रैफिक को आने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि आम ट्रैफिक के लिए मुख्तलिफ मुतबादिल रूट बनाए गए हैं। अगर बात करें शादरा से आने वाले लोगों की, तो वो आज़ादी फ्लाईओवर से आने के बजाय बदामी बाग और लाड़ी अड्डा वाली साइड से शहर के अंदर दाखिल हो सकेंगे और यहाँ से जो ट्रैफिक है वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ की जो रैली होगी और कारकुनान होंगे वही सिर्फ मौजूद होंगे। और अभी की सूरत हाल यहाँ पर ये है कि अभी कारकुनान के जश्न की वजह से ट्रैफिक तो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है और इसको ट्रैफिक की रवानगी को बरकरार रखने के लिए फिल वक्त तो कोई ट्रैफिक वार्डन यहाँ मौजूद नहीं आ रहा, लेकिन लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से ट्रैफिक की रवानगी को बरकरार रखे हुए हैं। अलबत्ता लीगी कारकुनान का ये कहना है कि वो अपने कायद के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और कल जब उनके कायद यहाँ पर पहुँचेंगे, आज उनके जब कायद यहाँ पहुँचेंगे तो वो उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे। और अगर बात करूँ सिक्योरिटी की, तो मियां नवाज शरीफ जिस रूट से आएंगे, दाता दरबार चौक पहुँचेंगे, उस रूट पर 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात होंगे। गुज़श्ता 3 रोज़ से हम देख रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन पुलिस की जानिब से जो है वो फ्लैग मार्च भी किए जा रहे हैं, ड्रेस रिहर्सल भी की जा रही है ताकि सिक्योरिटी के हवाले से कोई किसी किस्म का लैक जो है वो सामने ना आ सके। जबकि पुलिस की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वो पुलिस एहलकार तैनात होंगे जो कि करेंगे और इसके साथ साथ पेट्रोलिंग भी की जाएगी और रात गए तक सिक्योरिटी के पुलिस एहलकार इसी तरह गश्त करते रहेंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया हसन खालिद, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो आपको बताते चले उस्मान इलियास भी हमारे साथ मौजूद थे, अली फराज भट्टी भी हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कारकुनान किस तरह से जश्न मना रहे हैं, अपने कायद के मुंतजर दिखाई दे रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ पॉइंट पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं जहाँ पर ये कारकुनान मौजूद है और रात गए तक इनका ये कहना है कि ऐसे ही मौजूद रहेंगे और अपने कायद के मुंतजर हैं, उनकी जानिब से पार्टी तरानों पर रक्स किया जा रहा है, जोश और जज्बा दीदनी है। इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
खुददार, खुशहाल, लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू है। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवाल। आपको बताएंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लाहौर आमद का जश्न। लीगी इस्तकबाली कैंप्स के बायस शदीद ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर है। आपको बताते चले इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से, जहां पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। जी हाँ, जबकि ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंसेज भी फंस गई हैं और जिसकी वजह से वहां पर जो लोग हैं, जो शहरी हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक जैम से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंसेज भी इसमें फंस कर रह गई हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो लोग हैं, शहरी हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लाहौर आमद के जश्न के हवाले से जो है इस वक्त इस्तकबाली कैंप्स लगाए गए हैं लीगी कारकुनान की जानिब से, जिसके बायस शहर की जो ट्रैफिक है वो शदीद मुतासिर हुई है और ट्रैफिक जैम से गाड़ियों की तवील कतारें भी लग गई हैं, जबकि ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंसेज भी फंस गई हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, ताहद्दे निगाह गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, जिसकी वजह से वो शहरी जो कि अपने घरों से जरूरी काम के लिए निकले हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस्तकबाली कैंप्स लगाए गए हैं जहां पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है और रश ज्यादा होने की वजह से ट्रैफिक का निजाम जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। ताहद्दे निगाह गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मनाजिर आप देख सकते हैं, शदीद
ट्रैफिक का दबाव है, शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं, एम्बुलेंसेस भी ट्रैफिक जैम में फंसी दिखाई दे रही हैं, शहरी परेशानी से दो चार हैं। आपको बताते चले इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। जी हाँ, मिनटों का फासला घंटों में तय होने लगा है और जो आवाम है वो ट्रैफिक में फंस गए हैं और तवील कतारें हैं। आप देख सकते हैं कि एक बेहंगम हजूम है, ट्रैफिक है, जिसकी वजह से जो आवाम है उनको सफ़र करने में, उनको घर पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। लीगी कारकुनान की जानिब से जगह जगह इस्तकबाली कैंप लगाए गए हैं और जिसकी वजह से शहर भर का जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो दरहम बरहम हो गया है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि बाज़ मकामात पर ट्रैफिक जैम के बाइस एम्बुलेंसेस भी फंस गई हैं और शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आवाम को। लीगी इस्तकबाली कैंप्स के बाइस जो है शदीद ट्रैफिक जैम है। आप देख सकते हैं ये मनाजिर ताहद्दे निगाह, दूर दूर तक जो है ट्रैफिक की तवील कतारें हैं और जो शहरी हैं वो सख्त जहनी अजियत में मुब्तला हैं। मिनटों का फासला घंटों में तय होने लगा है और शहरी जो है शदीद जहनी अजियत में मुब्तला हैं। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है लाहौर आ रहे हैं और उनके इस्तकबाल के लिए जगह जगह लीगी कारकुनान की जानिब से इस्तकबाली कैंप लगाए गए हैं, जिसके बाइस शहर की ट्रैफिक दरहम बरहम हो गई है। उस्मान इलियास हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे। उस्मान बताइएगा, ट्रैफिक का निजाम हम देख सकते हैं बुरी तरह मुतासिर दिखाई दे रहा है, क्या कोई मुतबादिल प्लान ट्रैफिक का तश्कील नहीं दिया गया ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े? और ये भी बताइएगा ट्रैफिक वार्डन्स क्या मौजूद हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए जो इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं तो उसके आगे कंटेनर भी लगा दिए गए हैं जिसपे लोग करके भंगड़े वगैरह डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से जो आम ट्रैफिक है वो शदीद मुतासिर दिखाई दे रही है, जो कि फंस गई है, जिससे आम शहरियों को बड़ा मसला हो रहा है। घंटों का सफर जो है घंटों में तब्दील हो गया और आम शहरियों का यही कहना है कि अगर इस तरह का कोई मामला रखे जाए तो कम से कम कोई इस तरह का प्लान किया जाए जिससे जो आम शहरी हैं वो अजियत में ना आए। और जहाँ तक बात है ट्रैफिक वार्डन की, वो भी यहाँ पे कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं और वो उनकी यही भरपूर कोशिश है कि ट्रैफिक को जो है जाम ना होने दिया जाए, लेकिन जैसा कि हजूम बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक भी है और उसकी वजह से सड़क के दरमियान कंटेनर रख दिए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने में भी दुश्वारी आ रही है। तो इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक के काफी संगीन मसाइल देखे जा रहे हैं। ट्रैफिक के संगीन मसाइल देखे जा रहे हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें लीगी इस्तकबाली कैंप्स जो हैं वहां पर बताते चलें कि ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। इस्तकबाली कैंप लगाए गए हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक का शदीद दबाव है, लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। गाड़ियों की लंबी कतारें हैं कैंप्स में, चूंकि कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और आपको बताते चले लोगों के हुजूम की वजह से ट्रैफिक का निजाम जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं लीगी इस्तकबाली कैंप में बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ है। नवाज शरीफ का चोरी की बिजली से इस्तकबाल का वो है किया जा रहा है और जगह जगह कुंडे डालकर बिजली की धड़ल्ले से चोरी का सिलसिला जारी है। मुसलसल 2 रोज से बिजली की चोरी जारी है, लेकिन इंतजामिया जो है ख्वाबे गफलत में मुब्तला है, कोई पूछने वाला नहीं है। लीगी इस्तकबाली कैंप्स में बिजली चोरी का इंकिशाफ हुआ है। जी हाँ, मुसलसल 2 रोज से बिजली चोरी की जा रही है। जो इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं धड़ल्ले से बिजली चोरी का सिलसिला यहाँ पर जारी है, लेकिन किसी की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। बिजली का शॉर्टफॉल का सामना भी है, इसके बावजूद बिजली चोरी का सिलसिला जारी है जिस पर इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साबिक वजीर आजम की आमद के पेश नजर जो इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं, यहाँ पर आपको बताते चलें कि बिजली चोरी का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है और इसके बावजूद किसी की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुसलसल 2 रोज हो गए हैं बिजली चोरी की जा रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इस्तकबाली कैंप जो लगाए गए हैं यहाँ पर बिजली चोरी की जा रही है, जगह जगह कुंडे लगाकर बिजली चोरी का सिलसिला जारी है। जी हाँ, बिल्कुल कल एक्सियन रावी रोड से भी हमारी बात हुई, लेकिन उसके बावजूद तवज्जो दिलाने के बावजूद भी कोई नोटिस नहीं लिया गया, किसी के सर पर जूं तक नहीं रेंगी है और 2 रोज गुजर चुके हैं, बिजली चोरी का सिलसिला जारी है। और आपको बताएंगे कि लीगी इस्तकबाली कैंप में बिजली चोरी का इंकिशाफ हुआ है। नवाज शरीफ का इस्तकबाल जो है बिजली की चोरी से किया जा रहा है और जगह जगह कुंडे डालकर बिजली का धड़ल्ले से
चोरी करने का सिलसिला भी जारी है। मुसलसल 2 रोज हो चुके हैं इस चोरी को, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इससे पहले ही शॉर्टफॉल जो है वो अपने अरूज पर है और पहले ही हमें शॉर्टफॉल का सामना है, लेकिन फिर भी कोई पूछने वाला नहीं है। हसन खालिद, कल भी यही सूरत हाल थी कि जो इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं, जो जलसे किए जा रहे हैं, यहाँ पर बिजली चोरी की जा रही है, तो बताइएगा कल भी ये चीज हाईलाइट की गई लेकिन किसी की जानिब से नोटिस नहीं लिया गया। अभी बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल। गुज़श्ता रोज भी इस चीज को जो है वो हाईलाइट किया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से जो दाता दरबार से आज़ादी फ्लाईओवर और शाहजहाँ तक जो कैंप लगाए गए इस्तकबालिया कैंप, वहाँ पर बिजली चोरी करके कुंडे डालकर जो है वो लाइटें रोशन की गई हैं और साथ ही साथ में जो स्पीकर्स हैं उन पर मिली नगमे लगाए गए हैं। और इस हवाले से लीगी कारकुनों की पिटाई का आलम यह है कि आज भी जो है वो कुंडे डालकर उसी तरह से बदस्तूर बिजली चोरी का अमल जो है वो जारी है, जबकि इस हवाले से लेस्को इंतजामिया भी कोई भी कार्रवाई करने से कासिर नजर आती है, जबकि जो लीगी रहनुमा है वो भी अपनी हुकूमत का फायदा उठाते हुए इस तरह की कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। इस हवाले से जब बात करने की कोशिश की गई तो लीगी कारकुनों का ये कहना था कि उन्हें इस चीज का इल्म नहीं है, ये जो है जिन्होंने यहाँ पर कैंप लगाया उन्होंने ये कुंडे डाले हुए हैं, जबकि लेस्को इंतजामिया भी इस हवाले से मौक़िफ़ देने से कासिर नजर आती है। अगर अवामी नुमाइंदे ही अगर इस तरह से बिजली चोरी का सिलसिला जो है वो शुरू कर देंगे तो अवामी सतह पर उनका इम्पैक्ट किया जाएगा, ये भी एक सवालिया निशान है। और देखा जाए तो गुज़श्ता 3 रोज से ये कैंप यहाँ पर लगे हुए हैं और अवाम जिस तरह से बिजली चोरी करके जिसका बोझ है वो अवाम पर डाला जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हसन खालिद, हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। नाज़िर, मनाज़िर भी आप देख सकते हैं, डायरेक्ट कुंडे लगाकर जो है बिजली चोरी का सिलसिला जारी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। उधर टाउनशिप अकबर चौक में लगे मियां नवाज शरीफ की इस्तकबाली कैंप की जानिब से रैली निकाली गई और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया। दुआ मिर्जा की रिपोर्ट में देखिए। चेयरमैन यूसी 210 आसिम रहमान की क़यादत में रैली निकाली गई और नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए लीगी कारकुनान ने अकबर चौक से फैसल टाउन तक मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर सवार होकर नारेबाजी की। रैली जैसे ही इख्तिताम पजीर हुई तो शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। लीगी कारकुनान ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। रैली में खवातीन की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। राबिया फारूकी ने खवातीन की सरपरस्ती की। कहती हैं नवाज शरीफ दिलों के वजीर आजम है। नवाज शरीफ अपने लोगों के दिलों में बसते हैं, वो वजीर आजम रहें या ना रहें, हमारे दिलों में मियां नवाज शरीफ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। लीगी कारकुनान ने अपने कायद की सलामती के लिए दुआएं भी की। कैमरा टीम के हमरा दुआ मिर्जा, लाहौर। उधर कौमी असम्बली के हल्का N 118 से ताल्लुक रखने वाले चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कारकुनान ने मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनान को मुतहरिक करने और अपने ही पार्टी से ताल्लुक रखने वाले MNA मलिक रियाज के खिलाफ रैली निकाली। फरहान यामीन की रिपोर्ट। दुआएं देता है वतन का हर गरीब, दुआएं देता है वतन का हर गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। रैली की क़यादत चेयरमैन आबिद खान, खालिद नंबरदार, इमरान इलियास और इकराम भट्ट ने की। रैली का आगाज शाहदरा अस्पताल से हुआ। रैली शाहदरा मोड़, बत्ती चौक, टिम्बर मार्केट और आजादी फ्लाईओवर से होती हुई वापस शाहदरा मोड़ जाकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बैनर्स और झंडे उठाए हुए थे। शुरका रास्ते में क़यादत के हक में नारेबाजी करते रहे।
रैली के शुरका अपनी ही जमात के MNA मलिक रियाज से नाला नजर आए और रास्ते भर में उनके खिलाफ नारेबाजी करते रहे। शुरका का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा और मनो फूल निछावर करेंगे। कैमरामैन एडी मलिक के साथ फारान यामीन, सिटी 42। उधर नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर सिक्योरिटी इंतजाम की मुनासिबत से तीसरे रोज भी पुलिस और दीगर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। लाहौर पुलिस की जानिब से नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर रैली की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी मुनासबत से तीसरे रोज SP मुजाहिद फैसल शहजाद और SP सिटी आदिल मेमन की सरबराही में रिहर्सल की गई, जिसमें 4 DSP, 10 SHO समेत डॉल्फिन फोर्स, एलीट फोर्स, रेस्क्यू 1122, बम डिस्पोजल स्क्वाड, बख्तरबंद गाड़ी पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। SP फैसल शहजाद और आदिल मेमन का कहना था कि रिहर्सल से सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कैमरामैन अली अदनान के साथ अली साही, सिटी 40। उधर मुखालिफिन भी इन एक्शन। मुखालिफिन को नवाज शरीफ की तस्वीर पसंद न आई। मॉल रोड पर खैर मकदमी पेनफ्लेक्सिस पर बनाई हुई नवाज शरीफ की तस्वीर को नामालूम अफराद ने खराब कर दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लाहौर आमद। शहर को खैर मकतबी बैनर्स फ्लेक्सेस से सजा दिया गया। बैनर्स पर साबिक वजीर आजम के हक में नारे दर्ज हैं। गवर्नर हाउस से हॉल रोड तक लगे हुए पैना फ्लेक्सेस को नामालूम अफराद ने खराब कर दिया। फ्लेक्सेस पर नामालूम अफराद ने रंग फेंक दिया। पैना फ्लेक्सेस पर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ की भी तस्वीरें आवेजा, मगर काला रंग सिर्फ नवाज शरीफ और उनके साहबजादों की तस्वीर पर किया गया। मुखालिफिन ने किस तरह से रंग में भंग डाला, आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे NA 120 के इंतखाबी दंगल की। पैनामा फैसले के बाद हल्का NA 120 में इंतखाबी सरगर्मियां जोर पकड़ गईं। आजम नवाज शरीफ की नाअहली के बाद NA 120 में 4 साल बाद दोबारा इंतखाबी मेला सज गया है। इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा करवाने के मौका पर सियासी कारकुनों की जबरदस्त गहमा गहमी रही। नून लीग के उम्मीदवार कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नौ मुंतखब सेनेटर आसिफ करमानी ने जमा करवाए। नाअहल वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रैली के दौरान एक बच्चे की हलाकत पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि क़याम पाकिस्तान के लिए भी लोगों ने जाने दी। 120 की MNA वो खातून आ रही है जिन्होंने माजी में एक मुशर्रफ नामी खुद साख्ता डिक्टेटर का मुकाबला किया हुआ है। लाहौर वालों, जितना भी फख्र करो कम है। सेनेटर आसिफ करमानी का कहना था कि पाकिस्तान की आवाम की नजर में नवाज शरीफ आज भी वजीर आजम है। हवा है गो तुंदो तेज, लेकिन चिराग अपना जला रहा है। वो मर्दे दरवेश, वो नवाज शरीफ, वो मर्दे दरवेश जिसको हक ने दिए हैं अंदाजे खुसरवाना। तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खुद इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा करवाए। कि मैं एक मिडिल क्लास खातून हूँ, काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, आम आदमी की रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ। आप और मेरे जैसे लोगों की रिप्रेजेंटेशन पीपल्स पार्टी के जुबैर कारदार और फैसल मीर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। पीपल्स पार्टी वर्कर्स की साजिदा मीर और अवामी तहरीक के इश्तियाक चौधरी के अलावा दीगर आजाद उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। NA 120 के इंतखाबी मार्के के लिए तमाम सियासी जमातों ने कमर कस ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद और मुस्लिम लीग नून की जानिब से कुलसूम नवाज समेत 20 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। कैमरामैन रिजवान मलिक के साथ मुनीर बाजवा, सिटी 42। नून लीगी रहनुमा राना अरशद साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली को बद्दुआ का नतीजा करार देने वाले साबिक कांस्टेबल पर बरस पड़े। क्या मामला पेश आया, इस रिपोर्ट में देखिए। फिर उन्होंने 12 दिन मेरे साथ जुल्म किया। इन्होंने मुझे साइकाट्री वार्ड में दाखिल करा दिया।
NA 120 के ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की पॉलिसियों से नाला साबिक कांस्टेबल दीन मोहम्मद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचा। उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर से मिलने की कोशिश की। इजाजत न मिलने पर एहतजाज शुरू कर दिया। नौकरी की बात नहीं कर रहा, मैं MPhil हूँ, MA इंग्लिश हूँ, BEd हूँ, MAd हूँ, डिप्लोमा इन टैपल हूँ, एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट हूँ। फिर इन्होंने 12 दिन मेरे साथ जुल्म किया, इन्होंने मुझे साइकेट्री वार्ड में दाखिल करा दिया। एहतजाज करने वाले बहावलपुर के साबिक कांस्टेबल दीन मोहम्मद को खामोश करवाने के लिए वज़ीर आला के मुशीर राना अरशद ने दिलासे देना शुरू कर दिए। दीन मोहम्मद ने साबिक वज़ीर आज़म के नाअहल होने को अपने ऊपर होने वाले जुल्म और अपनी बेटियों की बददुआ करार दिया। राना अरशद ने सीखपा होकर एहतजाजी कांस्टेबल को गले से पकड़कर कहा कि इसकी कौन सी बददुआ लगी है। मेरी बददुआ लगी है, मेरी बेटियों की बददुआ लगी है। तेरी बददुआ क्यों लगी है? तेरी बददुआ क्यों? मेरा भाई को मारो, पुलिस ने अपनी मारा। राना अरशद ने मीडिया की मौजूदगी की वजह से साबिक कांस्टेबल को दिलासे दिए और दीगर लीगी रहनुमाओं को मामला निपटाने की हिदायत कर दी, जिन्होंने दीन मोहम्मद से मोबाइल नंबर लेकर मामला हल करने की यकीनदानी करवा दी। कैमरामैन रिजवान मलिक के साथ मुनीर बाजवा, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पाकिस्तान अवामी तहरीक भी मैदान में आ गई। 16 अगस्त को मॉल रोड पर ग्रैंड धरने का ऐलान कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। साल से हमारी दरखास्त और पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में पड़ी है। रिपोर्ट में क्या है खुदा के लिए बता। सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी एक बार फिर इन एक्शन। मॉडल टाउन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर डाले बड़े बड़े ऐलान। अल्लामा का 16 अगस्त को मॉल रोड पर धरने का बड़ा ऐलान। कहते हैं 16 अगस्त को सानिहा मॉडल टाउन के बुरसा और उनके लवाहिकीन मॉल रोड पर धरना देंगे। डॉक्टर साहब ने जाते जाते खतरे की घंटी भी बजा डाली। धरने की मुद्दत बारे उनका क्या कहना था, आप खुद ही सुन लीजिए। अदलिया पे कोई प्रेशर नहीं, ये अब मजलूमों का राइट है, तो ये फैसला भी ये करेंगी कि कितने दिन तक या कितने वक्त तक ये बैठना चाहती। हम इनको प्रेशराइज नहीं कर सकते। ताहिरुल कादरी का कहना था कि 2.5 साल से लाहौर हाईकोर्ट के दरवाजे पर हैं। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जुर्रतमंद और दबंग जज हैं, इंसाफ दिलाएं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने ईद से कबल गैर जानिबदार बेंच बनाकर सानिहा मॉडल टाउन रिपोर्ट शाया करने का एक और मुतालबा कर दिया। हम जंग बेनतीजा नहीं चाहते कि चली जाए, हम उसके रिजल्ट चाहते हैं। उसलिए औकात का देखना, हालात का देखना बड़ा अहम फैसला होता है। हमने अपने केस को जिंदा रखा है, ये नहीं चाहते थे कि बुरे हालात में डिस्पोज ऑफ होकर ख़त्म करा के घर बैठ जाएं। ताहिरुल कादरी ने इंदिया दिया है कि वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। इस मौके पर सानिहा मॉडल टाउन शोहदा के लवाहिकीन ने ताहिरुल कादरी से कहा कि वो इंसाफ के लिए सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ उस्मान जहीर, सिटी 42। 14 अगस्त की आमद है। मर्द और बच्चे तो जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से कर रहे हैं, खवातीन भी पीछे नहीं किसी से। खवातीन कैसी तैयारियां कर रही हैं, रमल दिलदार की रिपोर्ट में देखिए। डिफेंस में समाजी कारकुन सरवत गौहर के घर जश्न आज़ादी की तकरीब हुई, जिसमें खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। सभी सब्ज हलाली परचम हाथों में थामे जबान पर मिली नगमे पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते नजर आए। हम हैं पेल पाकिस्तान। पेल फैक्ट्री के 60 साल और पाकिस्तान के 70 साल मुकम्मल होने पर पेल फैक्ट्री मुलाजिमीन ने खूब जश्न मनाया। रिपोर्ट करेंगे जमालुद्दीन जमाली। फैक्ट्री के 60 साल और पाकिस्तान के 70 साल मुकम्मल होने पर पेल फैक्ट्री मुलाजमीन ने तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव पेल मुराद सहगल, जैद सहगल, सैयद मंजर हसन, अली कामरान, वसीम इसहाक समेत पेल मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब में परचम कुशाई भी हुई और केक भी काटा गया और मुलाजमीन ने ऐसे जश्न मनाया कि पेल और पाकिस्तान एक ही दिखाई देने लगे। बहुत अच्छा लग रहा है। पेल इज सेलिब्रेटिंग इट्स 60 ईयर्स और पाकिस्तान की 70 ईयर्स इंडिपेंडेंस के हो चुके हैं, तो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, सारे अच्छे मिली नगमा टैलेंट उभर के निकला है और इट्स एन ग्रेट इवेंट। अच्छा इवेंट है, आपको मोहब्बत का आपको पता चलता है आपके मुल्क के साथ कितनी है। मुलाजमीन का कहना था कि जश्न आज़ादी की ऐसी तकारीब तमाम इदारों में होनी चाहिए। सबको पाकिस्तान से मोहब्बत का भरपूर इजहार करना चाहिए।
तरफ सब सफेद रंगों के दिलकश मनाजिर थे। शुरका का कहना था कि ऐसी तकारीब का इनेकाद जरूरी है, इनसे कौमी जज्बे परवान चढ़ते हैं। कैमरामैन अली असगर के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में म्यूजिकल शो का इनेकाद किया गया। जैन मदनी की रिपोर्ट। पिलाक में जश्न आज़ादी तकरीबात के हवाले से होने वाले म्यूजिकल शो में शायकीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और फनकारों की परफॉर्मेंसेस से महजूज हुए। गुलकार हबीबुर रहमान, शफक अली, अदील बरकी, साइमा मुमताज, सायरा ताहिर समेत दीगर गुलकारों ने मिली नगमे गाकर आजादी की तकरीब को 4 चांद लगाए। उधर बीकन हाउस हेड ऑफिस में भी जश्न आजादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तमाम एम्प्लॉयज ने पूरे ऑफिस को दुल्हन की तरह सजाया। दुआ मिर्जा की रिपोर्ट। बीकन हाउस हेड ऑफिस में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने हिस्सा लिया। तमाम एम्प्लॉयज ने अपनी भरपूर मेहनत से दफ्तर को सजाया। कहीं रोशनियां, कहीं जलते दिए तो कहीं लहराते झंडों ने खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। मुकाबले में पहली पोजीशन एकेडमिक डिपार्टमेंट ने, दूसरी एजुकेटर्स और तीसरी पोजीशन IT डिपार्टमेंट ने हासिल की। पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए गए और केक भी काटा गया। एम्प्लॉयज का कहना था कि जश्न आज़ादी मनाकर बहुत मजा आ रहा है। इस मौके पर CEO कासिम कसूरी का कहना था कि हम इस सजावट से पूरी दुनिया को अमन का पैगाम देना चाहते हैं। ऑफिस मुलाजिमीन अपने बच्चों को भी साथ लाए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अगर आपको चाहिए किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। देखते रहिए City 42।